परमेश्वर का धन्यवाद हो अच्छे समय के लिए प्रभु ने हमें दिया है। और ये समय है परमेश्वर के वचन का सुनने का। हमने सारी बातों को सुना और कल के प्रोग्राम के द्वारा हालेलुया आप सभी आनंदित हुए। अब समय है परमेश्वर के वचन को सुनने का। हालेलुया जीसस। जब हम परमेश्वर के वचन प्रकाशित वाक्य को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर ने कई ऐसी कलीसियाओं के बारे में बताया है, कई ऐसे चर्चेस के बारे में परमेश्वर ने बताया है। हालेलुया। परमेश्वर के दास यूहन्ना को परमेश्वर ने दर्शनों के द्वारा इन सारी बातों को बताया। अब जब परमेश्वर ने यूहन्ना को इन सारी बातों को बताया तो वहां पर परमेश्वर की आत्मा ने उस कलीसिया की अच्छाइयों को भी बताया और उस कलीसिया की बुराइयों को भी परमेश्वर ने बताया। हालेलुया। परमेश्वर ने साफ कहा, सीधे तौर से परमेश्वर ने कहा कि इस कलीसिया के अंदर ये बात पाई जाती है, उस कलीसिया के अंदर वो बात पाई जाती है। ये बात मुझे अच्छी लगती है लेकिन ये बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। हालेलुया हालेलुया। जब हम उसकी दूसरे अध्याय को जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा है हालेलुया बहुत सारी बालाम की शिक्षा को और बहुत सारे लोगों के साथ परमेश्वर ने कहा मुझे वो लोग नहीं अच्छे लगते जो उन लोगों की संगति करते हैं। हालेलुया। बहुत सी बातों को परमेश्वर ने कहा। कहने का अर्थ ये है कि किन बातों को परमेश्वर ने बताया, किन बातों को परमेश्वर ने इसलिए बताया कि जो परमेश्वर को अच्छी लगती हैं और कुछ बातों को परमेश्वर ने बताया कि जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती हैं। हालेलुया हालेलुया। पिछले दिनों में अनुपम भैया ने एक प्रचार को किया कि हमारा मकसद हालेलुया परमेश्वर के लोगों का मकसद उस बात पे ना हो कि आपके अंदर क्या अच्छाई है। हालेलुया। क्योंकि अक्सर विश्वासी का मकसद, विश्वासी का जो ध्यान उन बातों पर हमेशा रहता है कि मेरे अंदर ये अच्छाई है, मेरे अंदर ये अच्छाई है, मेरे अंदर ये अच्छाई है। हालेलुया। उन बातों की बजाय अगर वो अपना ध्यान इस तरफ कर ले कि मेरे अंदर ये कमियां हैं। हालेलुया हालेलुया। मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये घटी है। अगर वो विश्वासी अपने ध्यान को इस रीति से मोड़ ले तो परमेश्वर के नजर में, परमेश्वर के राज्य में वो एक सही विश्वासी ठहरेगा। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि अक्सर जिन लोगों के अंदर कुछ अच्छाई है वो केवल उसी अच्छाई की बातें करते रहते हैं। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं चर्च जाती हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, मैं ऐसे करती हूँ। हालेलुया। वो अपनी अच्छाई में ही खोए रहते हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु कहता है हालेलुया उन अच्छाइयों को भूल करके अपनी कमियों की ओर ध्यान दे। हालेलुया हालेलुया। और परमेश्वर का वचन एक कलीसिया से परमेश्वर क्या कहता है, आइए हम निकालेंगे परमेश्वर के वचन में प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय और उसकी 20 आयत को आज हम निकालेंगे। हालेलुया। थुआतीरा की कलीसिया, वहां पर उस भाषा में उस जगह उस कलीसिया का नाम था थुआतीरा। जैसे आज हिंदी है वहां पर उस जगह का नाम था थुआतीरा की कलीसिया में परमेश्वर 20 आयत को पढ़ेंगे। और मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है यस कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यद्वक्ता कहती है और मेरे दासों को मैं विचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखला कर बरमाती है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया पर मैं अपने में विचार से मन फिराना नहीं चाहती। यस हालेलुया। बस 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 हालेलुया जीसस हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा कि मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है। हालेलुया। ये परमेश्वर किससे कह रहा है? ये परमेश्वर किसी इंसान से नहीं कह रहा। ये परमेश्वर किससे कहता है? ये कलीसिया से कहता है। हालेलुया। किससे कहता है परमेश्वर? ये कलीसिया से कहता है, चर्च से कहता है कि तू उस स्त्री इजेबेल को उसके अंदर रहने देता है। कलीसिया के अंदर कौन रहती है? स्त्री इजेबेल, वो स्त्री रहने देता है। परमेश्वर उस कलीसिया से कहता है, मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति आए, परमेश्वर आए और हमारी कलीसिया से कहे कि ये कलीसिया क्राइस्ट रिवाइवल चर्च, तुम क्या करते हो? तुम उस स्त्री इजेबेल को क्या करते हो? अपने अंदर रहने देते हो। हालेलुया हालेलुया। पिछले दिनों में मैंने वचन को बताया कि अगर 10 लोगों में से 7 लोगों में से अगर एक बात पाई जाती है तो वो एक झुंड के अंदर एक बात पाई जाती है। हालेलुया। उसी रीति से इस कलीसिया के अंदर से अगर ज्यादातर लोगों में कुछ बातें पाई जाती हैं तो वो कलीसिया की क्या बन जाती है? पहचान बन जाती है। हालेलुया हालेलुया। अगर इस कलीसिया में से मान लीजिए 100 लोग हैं, 100 में से 80 लोग 2 घंटे प्रार्थना करते हैं तो एक कलीसिया की पहचान प्रार्थना करने वाली कलीसिया बन जाती है। हालेलुया। अगर उस 100 लोगों में से केवल 5 लोग 2 घंटे प्रार्थना करते हैं, बाकी 95 लोग प्रार्थना नहीं करते, तो कलीसिया की पहचान ये बन जाती है कि वो कलीसिया के लोग प्रार्थना नहीं करते हैं। हालेलुया हालेलुया।
यहाँ पर प्रभु के दूत ने उससे कहा कि तू उस स्त्री इजेबेल को उस कलीसिया के अंदर रहने देता है, थुआतीरा की कलीसिया के अंदर। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैंने उसे अवसर दिया कि वो मन फिराए। वो कलीसिया किसी व्यक्ति के बारे में नहीं, वो कलीसिया मन फिराए, लेकिन उसने मन फिराना नहीं चाहा। हालेलुया। वो उसके अंदर रहना चाहती है, वो कलीसिया, वो चर्च उसके अंदर रहना चाहता है। आज एक बहुत बड़ी शिक्षा है, लेकिन मैं कुछ समय में कोशिश करूंगा इसको बताने के लिए। हालेलुया। क्या है इजेबेल? हालेलुया। क्या आत्मा कार्य करती है उस इजेबेल के द्वारा? कौन स्त्री थी ये इजेबेल? कोई बताना चाहता है कौन स्त्री थी इजेबेल? कौन थी ये? भविष्यवक्ता थी। कहाँ लिखा हुआ है इसके बारे में? पहला राजा 17 अध्याय। हालेलुया। एलिया जब आहाब के पास गया तो आहाब की पत्नी का नाम इजेबेल था। हालेलुया। आहाब की पत्नी का नाम क्या था? इजेबेल था। आहाब ने कहा जब तक मैं न कहूं इस देश में बारिश नहीं होगी। हालेलुया। और इस बात को जब इजेबेल ने सुना, इजेबेल को बड़ा गुस्सा आया, क्रोध आया। क्यों आया? क्योंकि वो उस बाल देवता की आराधना करती थी। हालेलुया। और उस बाल देवता की आराधना करते करते उसने अपने पति को, अपने राज्य को इतना ज्यादा भरमा दिया था। हालेलुया। कि वो सब उसकी बातों को मानते थे। हालेलुया। हालेलुया। इससे पहले जब हम आहाब राजा के विषय में देखते हैं 16 अध्याय की आखिरी आयतों को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है आहाब से जो पहला राजा था वो परमेश्वर का डर मानता था, परमेश्वर का भय मानता था। हालेलुया। लेकिन जब आहाब राजा बना तो उसने वो सारे काम किए जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में थे। हालेलुया। और जब उसने ये सारे काम किए तब उसका विवाह उस इजेबेल से किया गया। और जब इजेबेल से जब उसका विवाह किया तो इजेबेल ने अपने पापों के कारण उस देश को और ज्यादा पापों से भर दिया। हालेलुया। इज़राइल का देश, परमेश्वर का देश जो कहलाता है, हालेलुया, वो पापों से भर गया। किस लिए? हालेलुया, उस स्त्री के कारण। हालेलुया। प्रभु के दास मारे गए किस लिए? उस इजेबेल के कारण। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग प्रभु में थे, प्रभु में होने के बाद लौट गए परमेश्वर से, किसके कारण? उस इजेबेल के कारण। हालेलुया। उसके अंदर बहुत सारी ऐसी शैतान के काम थे और परमेश्वर इस कलीसिया से वही कहता है कि तू उस इजेबेल को रहने देता है। हालेलुया। आज हम बड़े दृढ़ता से परमेश्वर से प्रार्थना करें और उस इजेबेल की आत्माओं को आज हमें निकालना है। हालेलुया। उस इजेबेल के कामों को आज हमें क्या करना है? इस कलीसिया में से निकालना है। हालेलुया। हालेलुया। क्या था इजेबेल का काम? अब हम देखेंगे कुछ काम इजेबेल ने किए। सबसे पहला काम क्या था? क्या थे उसके काम? हालेलुया। हालेलुया। निकाल करके पढ़ेंगे पहला राजा 21 अध्याय उसकी 25 आयत। यस, हाँ, एक सेकेंड। जब इजेबेल की जब आहाब से जब शादी हुई तो इजेबेल ने क्या किया? उस राजा को अपने नियंत्रण में कर लिया। हालेलुया। सबसे पहला जो उसने, जो परमेश्वर के विरुद्ध जो काम किया, उसने उस राजा को, अपने पति को अपने नियंत्रण में कर लिया। हालेलुया। सबसे पहला काम जो इजेबेल ने किया, जो परमेश्वर के विरुद्ध जो पाप किया और जो उसके अंदर जो घटी थी, जो कमी थी इजेबेल के अंदर, वो अपने पति पर शासन करती थी। हालेलुया। क्या करती थी? अपने पति पर शासन करती थी। हालेलुया। कैसे शासन करती थी? आप पढ़ेंगे। आहाब की तुल्य और कोई ना था की पत्नी इजेबेल के उकसाने पर वह काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है अपने को बेच डाला था। आमीन। हालेलुया। आहाब ने सारे वो काम किए जो परमेश्वर के विरुद्ध थे। ये किसके कहने पर किए? अपनी पत्नी के उकसाने पर। हालेलुया। दोषी कौन ठहराई गई? उसकी पत्नी ठहराई गई। हालेलुया। हालेलुया। इजेबेल क्या करती थी? अपने पति पर शासन करती थी। हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर की सामर्थ आज विश्वासियों के अंदर आना चाहती है। प्रभु के लोगों, आज परमेश्वर की आत्मा पति और पत्नी के बीच में आना चाहती है। हालेलुया। पति अगर पत्नी की बात मानता है, ये गलत नहीं है। हालेलुया। पति अपनी पत्नी की बात मान सकता है, लेकिन जब पत्नी
एक अधिकार के साथ पति के ऊपर शासन करने लगती है, हालेलुया, तो वो परमेश्वर के विरुद्ध है। हालेलुया, हालेलुया, वो परमेश्वर के विरुद्ध है। जब पत्नी एक पूरे अधिकार के साथ, कंट्रोल के साथ उसको एक ऐसे गलत रास्ते पर गाइड करती है कि ये बात ऐसे है, इस बात को ऐसे करना है, और वो गाइड करते करते उस काम को पूरी रीति से करा देती है, उस पाप को करा देती है, वो काम परमेश्वर के विरुद्ध है। हालेलुया, उस शासन के परमेश्वर खिलाफ है। हालेलुया, हालेलुया, इजेबेल ने यही किया। हालेलुया, अपने पति को इस रीति से उसने उकसाया, इस रीति से उसने उकसाया कि वो क्या कर दे, वो जाकर के पाप कर दे। हालेलुया, वो सारे गलत कामों को कर दे, इजेबेल ने उकसाया। हालेलुया, आज जब परमेश्वर की सामर्थ्य इस कलीसिया में है, हालेलुया, आज परमेश्वर की आत्मा आपसे कहना चाहती है, हालेलुया, बहनों, हालेलुया, आज कभी कभी दुष्ट, कभी कभी, हालेलुया, ये जानता है, परमेश्वर का दूत जानता है, ये दुष्ट का काम इस कलीसिया के अंदर घुस सकता है। हालेलुया, घुस सकता है, नहीं घुस सकता, तभी तो परमेश्वर के दूत ने कहा। और अगर कलीसिया में घुसने का अर्थ ये है, कलीसिया में घुसने का अर्थ ये है, वो किसी के जीवन में घुस जाता है। हालेलुया, हालेलुया, आज आप अपने जीवन को परमेश्वर के नियंत्रण में कर दें। हालेलुया, और किसी ऐसे बात में अपने पतियों को, हालेलुया, ना उकसाए, हालेलुया, कि उसका परिणाम एक पाप हो। हालेलुया, हालेलुया, कि आप उसके पीछे पड़ जाए, आप उसको उकसाते रहे, नहीं ये काम करना है, नहीं ये काम करना है, हालेलुया, और अंत में उसका वो क्या हो, वो परमेश्वर के विरुद्ध सारी बातें हो। हालेलुया, उसने सारी बातें उसको करके सुनाई। हालेलुया, मैं आज आपको ये बात नहीं बताना चाहता, हालेलुया, कि आप अपनी पत्नियों की बात ना माने। हालेलुया, कभी कभी पत्नियां बहुत अच्छी एडवाइस भी देती हैं। हालेलुया, हालेलुया, पत्नी बहुत अच्छी एडवाइस देती है, अरे ये काम ऐसे नहीं, इसको ऐसे कर लो। हालेलुया, वो काम ऐसे नहीं, उसको ऐसे कर लो। हालेलुया, जो स्त्री परमेश्वर का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। हालेलुया, परमेश्वर कहता है कि जो स्त्री परमेश्वर का भय मानती है मैं उसकी महिमा करूंगा, लेकिन जो ऐसे कामों को करती है, हालेलुया, परमेश्वर को वो पसंद नहीं है। हालेलुया, कभी कभी बहुत सारी बातें प्री प्लान करी जाती है, प्लान बनाया जाता है, पूरी योजना बनाई जाती है। हालेलुया, प्रभु कहता है मैं उसके विरुद्ध हूं। हालेलुया, अगर आप पाप करने के लिए पति पत्नी सहमत है, हालेलुया, जब पतरस के पास, हालेलुया, हन्ना और शफीरा जब आए तब वो क्या कर रहे थे, पाप के लिए सहमत थे। उन्होंने परमेश्वर के जन ने कहा कि तुम, हालेलुया, तुम दोनों ने एक मन कर लिया है आपस में। हालेलुया, और ये परमेश्वर के विरुद्ध है। हालेलुया, हालेलुया, इजेबेल अपने पति पर शासन करती थी। हालेलुया, ये आत्मा केवल इजेबेल के अंदर ही नहीं रहती, ये स्त्री के अंदर ही नहीं रहती, ये आत्मा पति के अंदर भी आ जाती है। हालेलुया, हालेलुया, पति चाहते हैं कि पत्नियां, हालेलुया, पूरी तरह से नियंत्रण में रहे। हालेलुया, आप उसको अपनी इच्छा से नहीं चला सकते। हालेलुया, इच्छा से चलाने का अर्थ यह है कि आप उसके द्वारा कोई पाप नहीं करवा सकते। हालेलुया, हालेलुया, अगर आप पत्नी को उकसा करके आप उसको बता रहे हैं कि ये बात जाकर के उसको ऐसे बोल दो, वो बात जाकर के ये काम ऐसे कर दो, वो काम ऐसे कर दो, तो क्या कर रहे हैं आप, पुरुष के अंदर इजेबेल की आत्मा है। हालेलुया, वो पुरुष क्या कर रहा है, अपनी पत्नी को क्या कर रहा है, उस पाप के विरुद्ध उकसा रहा है। हालेलुया, और ये परमेश्वर को बुरा लगता है, ये परमेश्वर के विरुद्ध है। प्रभु कहता है, हालेलुया, मैं उसके खिलाफ हूं जो इजेबेल ने किया। वो क्या करती थी, अपने पति पर शासन करती थी। एक बार दोबारा पढ़ेंगे 21 का 25, अब ध्यान से सुनेंगे। सचमुच अहाब के तुल्य और कोई ना था जिसने अपनी पत्नी इजेबेल के उकसाने पर वह काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है अपने को बेच डाला था। आमीन, जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। हालेलुया, आज प्रभु के लोग, हालेलुया, ना तो पत्नियों में ना पति के अंदर कुछ ऐसी बातें आए, हालेलुया, जो परमेश्वर के विरुद्ध आप कुछ ऐसे बातों को योजना बनाए। हालेलुया, हालेलुया, पहला जो हमने सुना वो अपने पति पर शासन करती थी इजेबेल, और दूसरा उसे हेर फेर करना बहुत पसंद था। हालेलुया, उस इजेबेल को क्या था, हेर फेर करना बहुत अच्छा लगता था। इधर की बात उधर कर दी, उधर की बात इधर कर दी, इधर बढ़ा दिया, उधर घटा दिया। हालेलुया, है ना, चीज एक ही है, लेकिन अगर इस तरह बढ़ा दी जाए तो वो पलड़ा भारी हो जाता है, अगर इधर घटा दिया जाए तो ये पलड़ा हल्का हो जाता है। हालेलुया, चीज एक ही, अगर उसको बराबर किया जाए तो वो न्याय की बात ठहरती है। हालेलुया, तो ये जो
इजेबेल थी, वो हेर फेर करना उसे बहुत अच्छा लगता था। पहला राजा 21 अध्याय उसकी 5 आयत निकाल करके हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा नीचे की तरफ हम पढ़ेंगे। हालेलुया। जब उसकी पत्नी इजेबेल ने उसके पास आकर पूछा, तेरे मन में क्यों ऐसा उदास है कि तू कुछ भोजन नहीं करता? उसने कहा, कारण यह है कि मैंने यजेली नाबोत से कहा कि रुपया देकर मुझे अपनी दाख की बारी दे, नहीं तो यदि तू चाहे तो मैं उसके बदले दूसरी दाख की बारी दूंगा। बस, आमीन। इसको मैं आपको बता देता हूँ, जब आप इसे घर जाकर के पूरा पढ़ सकते हैं। आहाब ने कहा कि मेरे घर के पास एक ऐसी बारी है और मैंने उस व्यक्ति से कहा कि उस बारी को मुझे दे, और उसने कहा, उस व्यक्ति ने कहा, ये मेरे दादा परदादा पुरखों की ये बारी है, मैं तुझे इसको नहीं दे सकता। और वो आहाब राजा आकर के अपने घर में बड़ा उदास होकर के बैठ गया। हालेलुया। और जब रानी इजेबेल जब आई उसके पास, उस इजेबेल ने पूछा कि तू क्यों उदास है, तेरा मन क्यों उदास है? तो राजा आहाब ने कहा, वो बारी जो हमारे घर के पास है, मैं उसको लेने के लिए गया और क्या किया, उसने उस व्यक्ति ने मुझे देने को मना कर दिया कि मैं तुझे नहीं दूंगा। उस रानी ने कहा, इजेबेल ने कहा, जो परमेश्वर के विरुद्ध थी, उसने कहा, हालेलुया, कि तू इजराइल का राजा है और तू अपना मुंह उदास करके तू रो रहा है, तू चिंता मत कर, तुझे वो बारी मैं दिलवाऊंगी। हालेलुया। आगे आप जब इसे नीचे पढ़ेंगे तब उसने जिम्मेदारी ली कि तू चिंता मत कर, उस बारी को मैं तुझे दिलवाऊंगी। हालेलुया। अब उसने इजेबेल ने क्या किया, एक ऐसे झूठा पत्र बनाया और झूठा पत्र बनाकर उसमें राजा की मोहर लगाई और मोहर लगा करके सब लोगों को कह दिया कि अब क्या है, इस नगर में उपवास का प्रचार किया जाए, और उपवास का जब प्रचार किया जाए और आखिरी समय में क्या करना, उस व्यक्ति का नाम नाबोत था, उस नाबोत को तुम एक ऊंचे स्थान पर बिठाना, और जब सारे लोग जब इकट्ठे हो जाएं तो क्या करना, तुम सारे लोग कहना कि इस व्यक्ति ने राजा के विरुद्ध और परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। हालेलुया। हालेलुया। और सब लोगों ने ऐसा ही किया, सब लोग इकट्ठे हो गए, उसको ऊंचे स्थान पर बिठाया और सब लोगों ने कहा, इस व्यक्ति ने राजा के विरुद्ध और परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, और सब ने उसे ले जाकर पत्थरवाह किया और वो मर गया। हालेलुया। और जब वो मर गया, जो दाख की बारी का जो मालिक था, जब वो मर गया, राजा ने अपना अधिकार उसके ऊपर जमा लिया। हालेलुया। हालेलुया। इस सारी बात के पीछे किसकी योजना थी? इजेबेल की योजना थी। हालेलुया। उसने अपने पति को ये इतना उकसाया कि वो क्या हो गई, वो नाबोत वो दुनिया को छोड़ करके चला गया। हालेलुया। आज पत्नियां इतना ज्यादा पति को उकसा देती हैं, हालेलुया, कि जब तक, हालेलुया, वो तो कभी कभी शांत रहते लेकिन कभी कभी वो पाप ना कर दे। हालेलुया। हालेलुया। अपने द्वारा खुद जिम्मेदारी लेती है कि हम करेंगे, आप चिंता मत करो। हालेलुया। आप चिंता मत करो, आप बहुत टेंशन ले रहे हो, मैं करती हूँ, आप शांत हो जाओ आप। हालेलुया। अब हम ऐसी जगहों पर गए हैं, हमने देखा है परिवारों में, हालेलुया, पति टेंशन में बैठे हैं, पत्नियां कह रही है अब आप चुप हो जाइए, अब आप शांत बैठ जाइए, अब मैं करती हूँ काम को। हालेलुया। और जब पत्नी जब काम को जब करने लग जाती है तो अक्सर चीजें गड़बड़ हो जाती है। हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन का एक एक्सपीरियंस, एक अनुभव बताता है। हालेलुया। हव्वा ने कोशिश करी, मैं काम को अच्छा कर दूं, अपने पति के लिए फल ले आऊं, जा करके पति भी खुश हो जाएगा, मैं भी खुश हो जाऊंगी, पति कहेगा अरे वाह मेरे लिए फल लेकर के आई है। हालेलुया। लेकिन कौन सा फल लेकर के आई थी? पाप का फल लेकर के आई थी। हालेलुया। पत्नियां आनंदित होकर के जाती तो है, पति को खुश करते हैं, हालेलुया, लेकिन कुछ ऐसा काम कर जाती है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन बताता है। हालेलुया। कुछ कभी कभी कुछ चांसेस ऐसे होते हैं, मैं नहीं कह रहा हर बार, हालेलुया, कुछ चांसेस ऐसे होते हैं जो गड़बड़ कर जाती हैं। हालेलुया। पत्नियां, हालेलुया, और वो एक ऐसा सॉफ्ट टारगेट होती है शैतान के लिए, स्त्रियां, वो बड़ी जल्दी उनको पकड़ लेता है। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर इजेबेल ने यही किया। इजेबेल ने कहा तू चिंता मत कर, मैं करके दिखाऊंगी। हालेलुया। और जब उसने किया, अपनी उस ऐसे षड्यंत्र से, उस ऐसे हेर फेर से उस नाबोत को मार दिया। हालेलुया। और उस बारी पर अपना अधिकार कर लिया। हालेलुया। दूसरा उसके अंदर जो कमी थी वो हेर फेर करना बहुत पसंद करती थी। हालेलुया। इजेबेल जो थी वो हेर फेर करना बहुत पसंद करती थी।
और यहाँ थुआतीरा की कलीसिया से परमेश्वर यही कहता है कि तेरे अंदर जो इजेबेल की आत्मा है, तू क्या करता है, उसे रहने देता है। हालेलुया। बपतिस्मा तो हो गया, प्रार्थना तो कर ली, उपवास तो कर लिए, लेकिन हेर फेर करना अभी नहीं गया है। हालेलुया, है ना। सब लोग जानते हैं, बहुत अच्छी बात, सब लोग कहते हैं कि चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। हालेलुया। चोरी करना वो छोड़ देगा, लेकिन हेरा फेरी करना नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। अगर आप हेरा फेरी भी करते हैं, बातों की हेरा फेरी भी आप अगर आप कर रहे हैं, तो ये भी परमेश्वर की नजर में पाप है। हालेलुया। ये भी परमेश्वर की नजर में दंड गिना जाएगा। हालेलुया। प्रभु कहता है उस हेरा फेरी को भी, एक पैसे की भी हेरा फेरी को भी नहीं करना है। हालेलुया। तेरी जरूरतों को, तेरी इच्छाओं को पूरा करने वाला मैं हूँ। हालेलुया। तेरी तरफ से उत्तर देने वाला मैं हूँ। हालेलुया। तुझे अपनी बातों को भी हेरा फेरी नहीं करनी है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, हालेलुया, जो पहला उसके अंदर था वो अपने पति पर शासन करती थी इजेबेल के अंदर, और जो दूसरा था वो उसे हेरा फेरी करना बहुत अच्छा लगता था। हालेलुया। और तीसरा जो इजेबेल के अंदर जो था, और जो कलीसिया के अंदर, मेरा कहने का मतलब कलीसिया के अंदर जो इजेबेल की आत्मा जो घुस गई थी थुआतीरा की कलीसिया में। हालेलुया। आज कई कलीसियाओं के अंदर ये इजेबेल की आत्मा घुस गई है। हालेलुया। हालेलुया। तीसरा जो था वो परमेश्वर के दासों पर झूठा आरोप लगाती थी। हालेलुया। क्या करती थी वो? प्रभु के दासों पर झूठा आरोप लगाती थी। अब वो स्त्री तो नहीं रही, लेकिन उसकी आत्मा कलीसिया के अंदर घुस गई है। हालेलुया। आज विश्वासी ऐसे उठ खड़े होते हैं, ऐसे भाई ऐसे बहन उठ खड़े होते हैं जो प्रभु के दासों पर झूठा आरोप लगाते हैं। हालेलुया। आपने देखा कितने लोग परमेश्वर के लोग जेलों में हैं। हालेलुया। उनके ऊपर झूठे मुकदमे चल रहे हैं। हालेलुया। पिछले दिनों में झिलमिल में एक ऐसी बात हुई है ना, झूठा आरोप लगाया गया। एक पास्टर एक पास्टर में नाम नहीं लेना चाहता। हालेलुया। एक परमेश्वर के दास थे, उनके ऊपर ऐसा झूठा आरोप लगाया गया, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? उसे हटा दिया। हालेलुया। निकाल करके पढ़ेंगे मेरे साथ। हालेलुया। पहला राजा 18 अध्याय उसकी 17 आई। एलिया को देखते ही अहाब ने कहा, हे इस्राएल के सताने वाले, क्या तू ही है? बस। हालेलुया। एलिया जब अहाब से मिला, उस समय लगभग 3 साल हो गए थे, और उस नगर में, उस देश में बारिश नहीं हुई थी। पूरा अकाल पड़ा था, सूखा पड़ा था, क्योंकि एलिया ने कहा था बिना मेरे यहाँ पर बारिश नहीं होगी। हालेलुया। और एलिया बोल करके चला गया, और जब एलिया 3 साल के बाद आया, परमेश्वर ने कहा देख अब तू वहां पर चल, अब मैं यहाँ पर बारिश करने पर हूँ। और जब एलिया वहां पर गया तो उसे अहाब मिला। अहाब जब उसको मिला तो अहाब ने कहा, हे इजराइल के सताने वाले। हालेलुया। अहाब ने क्या कहा? ये अहाब ने कहा, और ये अहाब किसके द्वारा सीखा गया था? वो इजेबेल के द्वारा। उसके जो सारे काम जो थे वो इजेबेल के द्वारा कराए जा रहे थे। हालेलुया। उसने कहा कि हे इजराइल के सताने वाले, लेकिन एलिया ने क्या कहा? आगे सुनेंगे। हाँ। उसने कहा मैंने इस्राएल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे। बस। हालेलुया। एलिया ने कहा मैंने दुख नहीं दिया है, ये आपके कामों के कारण हो रहा है। हालेलुया। मैंने इजराइल को नहीं सताया है, आपने जो पाप किए हैं, आपने जो काम किए हैं, आपके पापों के द्वारा हो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। उसने परमेश्वर के दास पर झूठा आरोप लगाने की योजना बनाई, परमेश्वर के जन पर उंगली उठाने की योजना बनाई। परमेश्वर ने कहा ये मेरे दास के द्वारा नहीं, एलिया ने कहा ये मेरे द्वारा नहीं, बल्कि ये आपके पापों के कारण हो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। आज कलीसिया में आज बहुत से ऐसे उठ खड़े होते हैं जो प्रभु के दास पर झूठा आरोप लगाते हैं। हालेलुया। बाहर से नहीं, कलीसिया में से। हालेलुया। चर्च के अंदर से। हालेलुया। पास्टर उन्हीं के लिए प्रार्थना कर रहा है, उन्हीं के सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर रहा है, उनके लिए प्रभु इन्हें आशीष दे, प्रभु इनको परमेश्वर और बड़ा। हालेलुया। लेकिन बदले में वो झूठा आरोप दिया जाता है। हालेलुया। पिछले दिनों में मैं उत्तर प्रदेश में गया, मैंने प्रार्थना किया, एक बच्चे पर मैंने प्रार्थना किया, और प्रार्थना करने के बाद क्या हुआ, उसका जो फीवर था थोड़ा सा बढ़ गया, उसको उल्टी होने लगी।
अब जो उसके माँ बाप जो थे वो कहने लगे हमने प्रार्थना कराई तभी से हमारी बच्ची क्या हो गई, उसका बुखार और ज्यादा बढ़ गया। हालेलुया। विश्वासी थे, कई सालों से विश्वासी थे। हालेलुया। हर रोज प्रार्थना करने आता था उनका लड़का, जिसकी पत्नी थी वो। हालेलुया। हर रोज प्रार्थना करता था। हालेलुया। हर संडे चर्च जाते थे। क्या सुना? प्रार्थना करने से हमारी बेटी क्या हो गई, बुखार हो गया, उल्टी करने लगी। हालेलुया। परमेश्वर के दास ने किस लिए किया? अच्छाई के लिए प्रार्थना किया। लेकिन कभी कभी परमेश्वर ऐसा होने देता है कि उनके अंदर का जो पाप है, उनके अंदर की जो कुड़कुड़ाहट है वो निकल करके सामने आए। हालेलुया। ये कैसा भरा बैठा है, कि कैसी भरी बैठी है अंदर। हालेलुया। कभी कभी परमेश्वर ऐसा होने देता है। हालेलुया। हालेलुया। आज कलीसिया में से ऐसे बहुत से लोग उठ खड़े होंगे जो परमेश्वर के दासों पर झूठा आरोप लगाएंगे, ये काम पास्टर जी आपकी वजह से हो गया। हालेलुया। मैं जो दुआ नहीं करता वो आपकी वजह से नहीं करता। हालेलुया। मैं जो बाइबल नहीं पढ़ता वो आपकी वजह से नहीं करता। हालेलुया। मैं जो चर्च नहीं आता वो आपकी वजह से नहीं आता। हालेलुया। हालेलुया। ये आरोप तैयार है परमेश्वर के दासों पर। हालेलुया। लेकिन ये कौन करा रहा है? ये वो शैतान, ये इजेबेल की आत्मा करा रही है। हालेलुया। अब प्रभु कहता है इस इजेबेल की आत्मा को कलीसिया में से निकाल फेंक। हालेलुया। कि वो कलीसिया परमेश्वर के योग्य बन जाए। हालेलुया। कि वो कलीसिया परमेश्वर के लायक बन जाए। हालेलुया। उस झूठे आरोपों को हालेलुया एक दूसरे पे लगाने के बजाय हालेलुया हालेलुया उसको खत्म करें और अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर हम लगाएं। हालेलुया। चौथा वो क्या करती थी? चौथा वो अपने को बहुत धार्मिक कहलाना पसंद करती थी। इजेबेल के अंदर एक ऐसी सामर्थ थी, वो अपने आप को क्या करती थी? बहुत धार्मिक कहलाना पसंद करती थी। वो लोगों के सामने दिखाती थी कि मैं बहुत धार्मिक हूं, मैं बहुत इन सारी चीजों को, ये बहुत सारे ये पूजा पाठ, ये सारे उन सब दुआ प्रार्थना, इन सारी चीजों को मैं बहुत ये सब काम करती हूँ। हालेलुया। और वो बहुत सारे तंत्र मंत्र करने वाले लोगों को अपने साथ एक साथ बिठाती थी, उसी टेबल पे वो खाती थी, अपना सारा श्रृंगार वो इसी तरह से करती थी कि वो क्या करने लगे? वो बहुत धार्मिक दिखने लगे। हालेलुया। हालेलुया। वो क्या करती थी? अपने आप को बहुत ज्यादा धार्मिक दिखाना पसंद करती थी। हालेलुया। हालेलुया। अगर आज ये देखा जाए कलीसिया में से ऐसी आत्मा बहुत से लोगों में पाई जाती है। हालेलुया। वो नाराज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि कहीं वो बात उनको लग जाती है कि वो बहन प्रार्थना नहीं करती, वो भाई प्रार्थना नहीं करता। हालेलुया। अरे हम तो इतनी प्रार्थना करते हैं, पास्टर जी ने बोला हमें और ज्यादा प्रार्थना करने की जरूरत है। अब हम कितनी प्रार्थना करें? करते तो हैं, हफ्ते में एक बार बाइबल भी पढ़ते हैं, चर्च भी आते हैं, शाम को खाना खाने से पहले प्रार्थना कर लेते हैं छोटी सी। अब कितनी प्रार्थना करें? हालेलुया। वो अपने आप को धार्मिक कहलाना पसंद करती थी। मेरे साथ एक वचन निकालेंगे, पहला राजा हालेलुया 18 का 19 और पहला राजा 21 का 11। अब दूध बेचकर सारे इस्राएल को और बार के 450 नबियों को और अशेरा के 400 नबियों को जो इजेबेल की मेज पर खाते हैं मेरे पास कमेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है वो जो सारे दूसरे तंत्र मंत्र करने वाले ऐसे लोग जो इजेबेल की मेज पर खाते हैं, एलिया ने क्या कहा? उनको इकट्ठा कर ले। हालेलुया। यानी इसका मतलब ये है वो उन लोगों के बीच में रहना चाहती थी जो लोग उसकी तारीफ करें। हालेलुया। जो लोग क्या करें? उसकी वाहवाह करें। हालेलुया। तंत्र मंत्र सिद्धि प्राप्त करने वाले लोग, उन गलत काम करने वाले लोग क्या करें? वो उन्हीं के साथ खाना खाती थी, उन्हीं के साथ रहना पसंद करती थी। हालेलुया। आज विश्वासी लोगों में, प्रभु के लोगों में ये बातें पाई जाती हैं। हालेलुया। हम उन लोगों में ज्यादा रहना पसंद करते हैं जो हमारी तारीफ करें, जो आपकी तारीफ करें। हालेलुया। और जो कोई भी आपके बारे में अगर कहने लगे कि भाई बहन आपके अंदर ये बात सही नहीं है, ये बहन आपके अंदर ये बात सही नहीं है, भाई आपके अंदर ये बात सही नहीं है, वो उससे थोड़ा दूरी बनाने लगते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर ने, प्रभु के दासों को परमेश्वर ने इसलिए रखा है हालेलुया कि आपको बताएं, सिखाएं, समझाएं। हालेलुया।
आपको डांटे, परमेश्वर ने डांटने का अधिकार दिया है, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें आत्मिक पिता बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने उन्हें समझाने का अधिकार दिया है। परमेश्वर एक माली को अधिकार देता है कि इस पेड़ की कोई भी टहनी को वो तोड़ सकता है, बढ़ा सकता है, घटा सकता है। हालेलुया। उसका परिणाम ये हो कि इसके अंदर फल लग जाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने अपने जन को इसलिए नहीं रखा कि वो आपका दिल बहलाए, बल्कि इसलिए रखा है कि आपको सुधारे और सिखाए। हालेलुया, हालेलुया। आपको मन को अच्छी लगने वाली बातें नहीं कही जाएंगी, आपको सुधारने वाली बातें कही जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। पिछले दिनों में अनुपम भैया एक प्रचार करते फास्टिंग प्रेयर में, और बहुत अच्छी एक बात को, गवाही को, एक ऐसे एग्जाम्पल को उन्होंने बताया कि एक पिता अपने बच्चे को देख रहा था बहुत समय से, और काफी समय हो गया देखते देखते। उस पिता ने कहा कि बेटा, मैं तुझे बहुत समय से देख रहा हूं, ना तू पढ़ता है, ना कुछ अपनी पढ़ाई करता, ना कॉपी उठाता, ना किताब उठाता, तू बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, बिल्कुल भी तेरा ध्यान पढ़ाई की तरफ नहीं है। उस बच्चे ने बोला कि पापा, मुझे मोटिवेट होने की जरूरत है। पापा, मुझे क्या है? मोटिवेट होने की जरूरत है। उसके पिता ने बहुत जोर की उसे थप्पड़ मारा। उसे कहा, अब और मोटिवेट होना है? उसने कहा, नहीं, अब मोटिवेट नहीं होना। उसके बाद वो पढ़ा और बहुत अच्छे नंबर उसके आए। परमेश्वर ऐसा झटका भी प्रभु हमें देता है। जब सारी बातें सही चल रही होती है, प्रभु झटका देता है। बहुत समझा लिया, बहुत सिखा लिया। हालेलुया। यहाँ पर यही लिखा है कि उसकी किसने आयत में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 2, क्योंकि मैंने उसको कहा कि वो मन फिरा ले, लेकिन उसने मन फिराना नहीं चाहा। अब मैं क्या करूंगा? मैं उसको क्या करूंगा? बड़े क्लेश में डालूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं क्या करूंगा? मैं उसको बड़े क्लेश में डालूंगा। मेरी बातों से उसने मन नहीं फिराया, प्रचार से उसने मन नहीं फिराया, आपके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करी गई, आपने मन नहीं फिराया। हालेलुया। अब परमेश्वर कहता है कि अब ये मन फिराएगा, ये मन फिराएगी, क्योंकि मैं इसे बड़े क्लेश में डालूंगा। हालेलुया। इस इजेबेल की आत्मा को आज हमारे चर्च से पूरी तरह से निकालना है। इन सारे खामों को, हालेलुया, आप लिख लीजिए, प्रार्थना करिए। ये इजेबेल की सामर्थ कलीसिया से पूरी रीति से जानी चाहिए। हालेलुया। और जब 21 का 11 जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि वो क्या करती थी? उसने उपवास का प्रचार किया, है ना? अभी मैंने बताया उसने क्या किया, उपवास का प्रचार करने के लिए लोगों को बताया। वो ये दिखाना चाहती थी कि मैं बहुत धार्मिक हूँ। हालेलुया, मैं बहुत प्रार्थना करने वाली हूँ। हालेलुया। आज कलीसिया के अंदर, हालेलुया, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने को धार्मिक दिखाना पसंद करते हैं। प्रभु उन लोगों से नफरत करता था कि जो बड़े बड़े चोगे पहन लेते हैं और जो बड़ी बड़ी प्रार्थना करते हैं चौकों पर। हालेलुया। वो कैसे हैं? वो चूना पुती हुई कब्र के समान है। हालेलुया। चूना पुती हुई कब्र देखिए आपने कैसी होती है, ऊपर से चूना लगा देते हैं और आप अगर उसके अंदर जरा सा भी करेंगे तो वो धस जाएगी। हालेलुया। देखने में लगेगी बहुत मजबूत है, लेकिन वो कब्र क्या है? अंदर से खोखली होगी। हालेलुया। वो व्यक्ति ऐसा है, हालेलुया, जो अपने आप को धार्मिक कहलाना पसंद करते हैं। हालेलुया। सबके मुंह से सुनना चाहते हैं अपनी तारीफ को। हालेलुया। प्रभु कहता है वो चूना पुती हुई कब्र के समान है। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को बदल दे। हालेलुया। इस इजेबेल की आत्मा को अपने अंदर से निकाल फेंके। हालेलुया। और अगर आपने निकाल नहीं फेंका, ये इजेबेल आपको उस नरक की आग में ले जाएगी। हालेलुया। ये काम, ये बातें आपको क्या करेंगे? उस नरक की आग में ले जाएंगे। नम्र बने, दीन बने और परमेश्वर के पीछे बोले। हालेलुया। पांचवा जो था उसके अंदर, वो अपना अपराध स्वीकार नहीं करती थी। हालेलुया। वो अपनी गलती नहीं मानती थी। जो इजेबेल के अंदर जो क्वालिटी थी उसकी, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर को पसंद नहीं आई वो क्वालिटी। हालेलुया। परमेश्वर की नजर में वो पाप था, वो ऐसा काम था। इजेबेल क्या करती थी? अपनी गलती को नहीं मानती थी। हालेलुया। आज बहुत से विश्वासी प्रभु के लोग हैं, परमेश्वर के ऐसे बेटे बेटियां हैं इस कलीसिया में, पर मैं जानता हूं और परमेश्वर मुझसे बेहतर जानता है कि वो अपनी गलती नहीं मानते। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मेरी गलती नहीं है, मैं गलती कर ही नहीं सकता। हालेलुया। मैं गलती कर ही नहीं सकती। हालेलुया। अपनी गलती को नहीं मानती। एक वचन मेरे साथ निकालेंगे, पहला राजा 18 अध्याय उसकी 4 आयत।
ओबद्याह तो यहोवा का भय यहाँ तक मानता था कि जब इजेबेल यहोवा के नबियों को नष्ट करती थी, तब ओबद्याह ने 100 नबियों को लेकर 50-50 करके गुफाओं में छिपा रखा। बस हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, जब हम ध्यान से इसको पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है इजेबेल जब परमेश्वर के नबियों को नष्ट करती थी, उसने क्या किया? परमेश्वर के नबियों को जान से मार दिया, उसने नष्ट कर दिया। अब यहाँ पर एक व्यक्ति जो परमेश्वर का भय मानता था, उसने 100 लोगों को छिपा दिया गुफा में कि वो परमेश्वर के 100 लोग बच जाएं, लेकिन बाकी के लोग, उस इजेबेल ने परमेश्वर के दासों को उसने मार दिया, जान से मार दिया। और मारने के बाद जो उसने गलती करी, उसने जीवन भर कभी भी उसे इस बात का रियलाइज नहीं हुआ कि ये मैंने गलती करी है। और शायद वो अपने पाप से पछताती, मन फिराती। वचन कहता है कि परमेश्वर दयालु, वो दया का सागर है। हालेलुया। अगर मृत्यु से पहले भी कोई कहे कि प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मुझे माफ कर दे, तो परमेश्वर उसे अपने स्वर्गीय राज्य में ले लेता है। हालेलुया। उस डाकू की तरह जो परमेश्वर के पास लटकाया गया था। हालेलुया। उसने कहा परमेश्वर मुझे क्षमा कर दे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे जिंदगी भर पाप करते रहो, अब मरने से पहले कहो प्रभु हमें क्षमा कर दे, पर आप स्वर्ग में चले जाओगे। हालेलुया। उसके पास उसी समय मौका था। इससे पहले उसके पास प्रभु का नाम नहीं आया, इससे पहले परमेश्वर के बारे में किसी ने उसे नहीं बताया। उसके पास उसी समय मौका था, उसने उसी समय विश्वास किया। हालेलुया। लेकिन आपके पास ऐसे बहुत से मौके आए, बहुत से ऐसे समय आया परमेश्वर को ग्रहण करने का, वो गवा दिए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है हालेलुया, जीसस हालेलुया, कि उस परमेश्वर को अपनी माफी को मांगते हुए ग्रहण करें, अपनी गलती को ग्रहण कर लें। पिछले दिनों में आपको बताया हालेलुया कि हमें छोटा बनना है, नम्र बनना है, दीन बनना है। हालेलुया। तब परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर रहेगी। और वो वचन में अभी हम जो सुन रहे थे कि इजेबेल क्या करती थी? अपनी गलती नहीं मानती थी। अगर आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा रहती है, हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा आपको रियलाइज कराएगी। आप एक गलती कर देंगे, आप सुबह आपने एक गलती कर ली, शाम को परमेश्वर की आत्मा आपको सोने नहीं देगी। परमेश्वर की सामर्थ आपको खाना नहीं खाने देगी। परमेश्वर के लोगों के साथ जो होता है वो मैं बता रहा हूं। परमेश्वर की आत्मा कहेगी उठ, प्रार्थना कर, सो मत, प्रार्थना कर, खाना पहले खा, खाना बाद में खा, पहले जाकर के क्षमा मांग उससे। हालेलुया। अपनी गलती को खत्म कर, माफ कर उसे। हालेलुया। वो जो जिन्हें परमेश्वर का आत्मा चलाता है, हालेलुया, वो ऐसे करते हैं। हालेलुया। सोने से पहले अपने सारे अपराध को क्षमा कर देते हैं। वचन में कहता है कि तू अपनी भेंट बाद में लेकर के आना, पहले जाकर के अपने भाई से मेल कर ले, क्षमा कर दे उसे। सबसे बड़ा है कि पहले उन गलतियों को क्षमा मांग लें, अपने अपराधों की गलती मान लें परमेश्वर से। आज मेज हमारे बीच में है, आज क्षमा मांग लें, उसके हाथ बढ़ाने से पहले गलतियों को एक्सेप्ट कर लें, स्वीकार कर लें कि हाँ प्रभु मेरी गलती है। हालेलुया। अब बहुतों के अंदर ये आत्मा रियलाइज नहीं कराती है। बहुतों के अंदर क्या होता है? गलती पे गलती, गलतियों पे गलती, गलतियों पे गलती होती जाती है। दिन, हफ्ते, महीने बन जाते हैं, बहुत समय हो जाता है। हालेलुया। क्या हो जाता है? बहुत समय निकल जाता है। उनके लिए जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, उन ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उस भाई, उस बहन के दिल मन से बात करें कि प्रभु उसकी बुद्धि समझ खुल जाए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर दयालु परमेश्वर। हालेलुया। अपनी गलती को स्वीकार करें। हालेलुया। आज ये इजेबेल की आत्मा इस कलीसिया को पूरी रीति से छोड़ दे। हालेलुया। हर एक जन अपनी गलती का मानने वाला बन जाए, और अगर नहीं है तो आपके स्वभाव को देख करके बन जाए। हालेलुया। बस कुछ ही देर में मैं समाप्त करूंगा। हालेलुया। पहला राजा 19 का 1 निकाल करके पढ़ेंगे। और छठी बात जो इजेबेल के अंदर थी, वो परमेश्वर के लिए धन्यवादी नहीं होती थी। हालेलुया। कभी उसने परमेश्वर के काम को सुना, लेकिन उसने कभी परमेश्वर की महिमा नहीं करी, कभी परमेश्वर का धन्यवाद नहीं किया। 19 का 1 निकाल के पढ़ेंगे। अब अहाब ने इजेबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। हालेलुया। अहाब ने एलिया के सारे काम उसको, इजेबेल को आकर के बताए। उसको सारे नबियों को मारने से पहले उसने वेदी बनाई और परमेश्वर की अग्नि उस वेदी पर प्रकट हुई, और उनकी वेदी पर अग्नि प्रकट नहीं हुई। हालेलुया।
परमेश्वर के जन की वेदी पर अग्नि प्रकट हुई। ये बात भी आहाब ने इजेबेल को बताई होगी कि वो तेरा जो देवता, जो बाल देवता, वो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन परमेश्वर ने अपनी अग्नि प्रकट करी। हालेलुया। और एलिया ने क्या किया, उस नबी को, उन नबियों को मार डाला। हालेलुया। इजेबेल ने जब इतना सुना, फिर भी उसका मन परमेश्वर के लिए नहीं हुआ। हालेलुया। उसने परमेश्वर का धन्यवाद नहीं माना, उसने परमेश्वर का भय नहीं माना। आज परमेश्वर का काम, विश्वासी लोगों, परमेश्वर की गवाही, प्रभु का काम जब आप सुनते हैं, तब एक विश्वासी किसी दूसरे की गवाही को जब सुनता है तो वो आनंदित हो जाता है। हालेलुया। वो कहता है प्रभु तेरा धन्यवाद, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। लेकिन जिसे दूसरे की गवाही से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जिसके इमोशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जिसके मुंह से कोई धन्यवाद नहीं निकलता, हालेलुया, वो आत्मा में मरा हुआ है। वो आत्मा में मरा हुआ है। हालेलुया। आपका मन, आपकी जुबान हर समय परमेश्वर के लिए धन्यवादी रहे। बहुत से कई ऐसे बड़े बड़े काम, बड़ी बड़ी आशीषें, अद्भुत चंगाई, हालेलुया, परमेश्वर आपके जीवन में करता है। और करने के बाद बहुत से प्रभु के लोग, बहुत से विश्वासी क्या करते हैं, अरे ये काम जो हुआ है वो मेरी जान पहचान से हुआ है। हालेलुया। अरे ये जो काम हुआ है वो मेरे पास जो पैसे थे ये उससे हुआ है, प्रभु ने नहीं किया ये काम। हालेलुया। अगर मैं फोन उसको नहीं करता तो वो क्या होता, वो ये काम नहीं होता। हालेलुया। ये जो चंगाई हुई है, ये चंगाई तो वो दवाई खाने से हुई है, ये वहां पर जाने से हुई है। परमेश्वर का इसमें कोई लेना देना नहीं है। हालेलुया। ये वो जन है जो धन्यवादी नहीं होता। हालेलुया। और जो धन्यवादी होगा वो कहेगा कि प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। हमने ऐसे जीवनों के लिए भी देखा है जिनके लिए दवाई काम नहीं करती। वो कहते हैं कि पास्टर जी प्रार्थना करो कि इसके लिए कम से कम दवाई तो इसको सूट करे। हालेलुया। और जब प्रार्थना की जाती है तो दवाई उसको लगने लगती है। हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर की दया है। हालेलुया। एक बहन को कैंसर था कई सालों पहले, उसको कितने बाहर स्विट्जरलैंड से, यूएसए से इंजेक्शन मंगाए जाते थे, उसके शरीर पर लगाए जाते थे, कोई भी इफेक्ट उसके शरीर पर नहीं होता था। उसके घर में जब प्रार्थना होने लगी, हालेलुया, उसके घर में जब प्रभु का नाम जब बताया जाने लगा, तो वहां पर क्या हुआ, वो जो इंजेक्शन थे वो अपना काम करने लगे। हालेलुया। और धीरे धीरे वो पूरी रीति से चंगी हो गई। हालेलुया। आपके शरीर में जो दवाई भी लग रही है, ये भी परमेश्वर की दया है। हालेलुया। छठा हमने देखा, वो परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करती थी। हालेलुया। एक बहुत बड़ा विषय है, मैंने कोशिश करी है आज थोड़े समय में इसे बताने की, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने मुझे इससे बात किया, ये बताना इन दिनों में जरूरी है। हालेलुया। आखिरी जो इजेबेल के अंदर जो सबसे बड़ी बात थी, वो क्या करती थी, वो प्रभु के लोगों को धमकी देती। हालेलुया। 19 का 2 निकाल के पढ़ेंगे, पहला राजा। तब इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तेरा प्राण उनका साथ ना कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इजेबेल परमेश्वर के नबी को धमकी देती है। वो कहती है कल के दिन तक मैं तेरा प्राण ले लूंगी, तुझे मार दूंगी। हालेलुया। क्या कर रही है, परमेश्वर के लोगों को धमकी दे रही है। अब ये धमकी की आत्मा कलीसिया में कैसे आ गई? हालेलुया। परमेश्वर का दूत जानता है, इसीलिए तो परमेश्वर ने कहा कि इजेबेल की आत्मा थुआतीरा की कलीसिया के अंदर चली गई है, उसे क्या करना है, उसे निकालना है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर के लोग हैं, सभी विश्वासी हैं, बपतिस्मा पाए हुए, बाइबल लेकर के चर्च आते हैं, कोई हथियार नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पास्टर को धमकी देने का सवाल ही नहीं होता है। हालेलुया। क्या होता है, पास्टर को धमकी देने का कोई सवाल ही नहीं होता है। हम कैसे पास्टर जी को धमकी दे रहे हैं? हालेलुया। लेकिन विश्वासी प्रभु के लोग भी धमकी देते हैं। हालेलुया। उनकी धमकी किसी और तरह की होती है। हालेलुया। हालेलुया। उनकी जो धमकी है वो किसी और तरह की होती है। पास्टर जी आप उतना ही हमें बताओ जितना हम सुनना चाहते हैं। हालेलुया। उतना ही हमें सिखाओ जितना हम सीखना चाहते हैं। जरूरत से ज्यादा आप हमें मत बताओ, जरूरत से ज्यादा आप हमें मत सिखाओ।
अगर आप जरूरत से ज्यादा हमें सिखाने की कोशिश करोगे, जरूरत से ज्यादा आप हमें बार बार सिखाओगे, बार बार बताओगे, तो हम चर्च आना छोड़ देंगे। हालेलुया। हम क्या करेंगे? कलीसिया में आना छोड़ देंगे। हमें बार बार मत सिखाओ, हमें बार बार मत बताओ। ये क्या है? ये धमकी दी जाती है। हालेलुया। आज वो इजेबेल की आत्मा उस रीति से हथियार की तरीके से काम नहीं करती, बल्कि शैतान इस रीति से काम कराता है। हालेलुया। कि परमेश्वर के दासों को क्या करे? इस रीति से उनको वो किया जाए। हालेलुया। और कई ऐसे दास, हालेलुया, अच्छा ठीक है, आपको बुरा ना लग जाए, अब ये बात आपसे हम करेंगे ही नहीं। हालेलुया। हालेलुया। अभी मैंने आपसे क्या कहा? परमेश्वर ने परमेश्वर के दास को आपके दिल को बहलाने के लिए नहीं रखा है। हालेलुया। बल्कि आपको सुधारने के लिए, आपको परमेश्वर के राज्य में उसे रास्ते पे चलाने के लिए परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया। आज धमकी किसी और तरह की है। हालेलुया। हालेलुया। बहुत से, क्योंकि मैं ऐसे जीवनों में से, ऐसे परिवारों में होकर के मैं गुजरा हूँ, और बहुत ऐसी कलीसियाओं में पास्टर के द्वारा, हालेलुया, वहां पर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। ऐसे परिवारों से, हालेलुया, और परमेश्वर के दास भी पीड़ित हैं, मैं ही नहीं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के दास मिलकर के प्रार्थना करते हैं, बहुत सारी जगहों पर, कई ऐसे पास्टर्स प्रेयर में, और परमेश्वर के दास भी ऐसे पीड़ित है, उनके कलीसिया में भी इजेबेल की आत्मा है। हालेलुया। लेकिन आज हमें इस इजेबेल की आत्मा को निकालना है। हालेलुया। हालेलुया। पास्टर जी, अगर आप ज्यादा करेंगे, आप हमें ज्यादा बताना शुरू करेंगे, आप हमें बार बार ऐसे करेंगे, हालेलुया, देखिए जो दान हम चर्च के लिए देते हैं, हम वो भी नहीं देंगे। हालेलुया। हालेलुया। जो दान हम चर्च के लिए देते हैं, वो भी नहीं देंगे हम। हालेलुया। क्योंकि आप हमें बार बार बताते हैं, बार बार सिखाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को अपनी महिमा करानी है। अगर तुम चुप रहोगे, पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। परमेश्वर अपने काम को पूरा कराएगा। ये आपके सौभाग्य की बात है कि आपके हाथों के द्वारा पूरा कराए। हालेलुया। अगर आपके हाथों के द्वारा नहीं, आपके दान के द्वारा नहीं, तो परमेश्वर किसी और के द्वारा पूरा कराएगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर पूरा कराएगा। हालेलुया। हालेलुया। वैसे धमकी देते, लेकिन परमेश्वर कहता है आज इस इजेबेल की आत्मा को हमारी कलीसिया में से निकालना है, पूरी तरह से निकालना है। हालेलुया। आज पाक हो जाए, साफ हो जाए, पवित्र हो जाए। हालेलुया। और केवल पवित्र आत्मा आपके अंदर रहने पाए। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हालेलुया। जीसस। हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया। हालेलुया। यीशु प्रभु जी, आज मेरे परमेश्वर पिता, जो थुआतीरा की कलीसिया के अंदर जो इजेबेल की आत्मा थी, आपने कहा प्रभु, हालेलुया, कि तू उस इजेबेल को रहने देता है, अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से रहने देता है। हालेलुया। तेरी परमिशन के द्वारा ही वो इजेबेल की सामर्थ रहती है तेरे घर के अंदर। हालेलुया। तेरी परमिशन के द्वारा ही वो इजेबेल की सामर्थ तेरे शरीर के अंदर रहती है। हालेलुया। प्रभु कहता है उसको निकाल करके फेंक दे। हालेलुया। परमेश्वर का दूत यहाँ पर है। हालेलुया। वो आपके उस कामों को, आपके उस पापों को ले जाने के लिए तैयार है। हालेलुया। ये समय है कि वो नम्र बन जाए, वो दीन बन जाए, उस आत्मा को निकाल करके फेंक दे अपने अंदर से। हालेलुया। और परमेश्वर के पीछे चलने वाले बन जाए, प्रभु के बेटे और बेटियां कहलाने बन जाए। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हो। हालेलुया। और पवित्र आत्मा की आत्मा के द्वारा, उसकी सामर्थ के द्वारा उसके राज्य के अधिकारी हो। हालेलुया। ना कि इजेबेल की आत्मा के द्वारा नरक के अधिकारी आप बन जाएं। हालेलुया। ओ मेरे परमेश्वर, हालेलुया। इस वचन को प्रभु जी जो आपने बताया, जो आपने सिखाया, मेरे परमेश्वर, अरे के जीवन में यह आशीष का कारण हो। प्रभु जी, अरे के जीवन में आशीष का कारण। प्रभु यीशु, तेरे नाम से मांगते पिता, आमीन।